बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए नन हिंदी के 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। नंबर 1, ईदगाह कहानी आधारित है। इसका उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर। बाल गोविंद भगत क्या थे? इसका उत्तर होगा गृहस्थ। मेले में हामिद क्या खरीदता है? इसका उत्तर होगा चिमटा। मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। ईदगाह किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास, सूरदास एवं रैदास। कबीरदास, सूरदास भक्ति काल के कवि कौन है? कबीरदास। अगर एक ऑप्शन में रहेगा तो कबीरदास या सूरदास या तो रैदास, कोई भी रह सकता है। भक्ति काल के कवि कबीरदास, सूरदास एवं रैदास। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? इसका उत्तर होगा 13 मील। हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर 243 फीट होगा। हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा कामता प्रसाद सिंह काम। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? उत्तर होगा कामता प्रसाद सिंह का। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर होगा अतीश दीपंकर। लामा संप्रदाय की शुरुआत अतीश दीपंकर ने की। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? इसका उत्तर होगा 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो उत्तर होगा 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? इसका उत्तर होगा 1000। विक्रमशिला में 1000 अध्यापक रहते थे। ईर्ष्या का संबंध
होता है? ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? अपने प्रतिद्वंदियों से। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? अपने प्रतिद्वंदियों से। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र। कौन सी विधा? बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? इसका उत्तर होगा निराला। बेलूर मठ कहाँ है? इसका उत्तर होगा कोलकाता। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर गोपाल सिंह नेपाली। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। मराल शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर होगा हंस। पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? इसका उत्तर होगा जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है। इसका उत्तर होगा अति उपयोगी। दीनबंधु कैसे होते हैं? इसका उत्तर होगा तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले।
दीनबंधु कैसे होते हैं? दीनबंधु तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले होते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसका उत्तर होगा झांसी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी। नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? इसका उत्तर होगा छबीली। नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर होगा छबीली। अगला प्रश्न, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। कर्पूरी ठाकुर की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा राम दुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर की माता का नाम क्या था? राम दुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1924। गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? इसका उत्तर होगा नोखा की। गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? नोखा की। गुड़िया का घर किस जिले में है? इसका उत्तर रोहतास। गुड़िया का घर किस जिले में है? रोहतास जिले में। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? इसका उत्तर होगा अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। कदम किस जिले की रहने वाली है? इसका उत्तर होगा मुंगेर। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? इसका उत्तर होगा बाल मजदूरी पर। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? इसका उत्तर होगा कराटे। सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा प्रथम।
शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? इसका उत्तर होगा जैनब। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश हैं? इसका उत्तर होगा दयनीय। झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? इसका उत्तर है 23 वर्ष। झांसी की रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी उस समय? 23 वर्ष। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? इसका उत्तर होगा युद्ध कौशल अभ्यास में। जंगल में हिरण का बच्चा क्या कर रहा था? इसका उत्तर मां से बिछड़ गया था। कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? उसको यह आश्वासन देता है तुम्हारी मां मिल जाएगी। कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारी मां मिल जाएगी। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? इसका उत्तर होगा स्वयं लेखक। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? लेखक, स्वयं लेखक। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा बेढब बनारसी। सुदामा और कृष्ण क्या थे? इसका उत्तर होगा बाल सखा। सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? इसका उत्तर द्वारिका। सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? द्वारिका। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर होगा अति दीन। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका उत्तर होगा हास्य व्यंग्य।
लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? शाम में। कैसा जीवन काल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? इसका उत्तर अभावग्रस्त। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी। हामिद ने मेले में क्या खरीदा? चिमटा। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे में। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? इसका उत्तर होगा 15। महमूद के पास कितने पैसे हैं? इसका उत्तर होगा 12। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। रमज़ान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? इसका उत्तर होगा रोजा। ईद के दिन कौन उदास थी? इसका उत्तर अमीना। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है? तू जिंदा है तो। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर। परिश्रम के द्वारा यानी मेहनत के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? उत्तर होगा रतन। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है? कर्म के प्रति। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं।
कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी हिंदी। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर होगा खड़ी हिंदी में। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? उत्तर नदी होगा। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? तो नदी। आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? गुण। गुण के बिना। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? निर्मल हृदय में। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? इसका उत्तर गुण। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? निर्मल हृदय में। ठेस किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? इसका उत्तर होगा मिथिलांचल। हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का। हुंड्रू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? इसका उत्तर होगा 27 मील। हुंड्रू की शोभा कैसे बनी? इसका उत्तर होगा प्रकृति द्वारा। हुंड्रू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने। सिरचन को घी की डाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। अगला प्रश्न। संसार में गुणी को क्या मिलता है? आदर। संसार में गुणी को क्या मिलता है? इसका उत्तर होगा आदर। बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? श्री कृष्ण को। बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? श्री कृष्ण को। कनक का क्या अर्थ होता है? सोना या धतूरा।
रांचय का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर होगा प्रसन्न। नल नीर जैसी गति किसकी होती है? इसका उत्तर होगा मनुष्य की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? इसका उत्तर होगा 6। खेमा कितने वर्ष का दिखाई पड़ता था? इसका उत्तर होगा 8-9 वर्ष का। खेमा कितने वर्ष का दिखाई पड़ता था? 8-9 वर्ष का। खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? चप्पल। खेमा मालिक कसारा से चप्पल की मांग। खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका उत्तर होगा खेमा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में। खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? गरीबी के कारण। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इसका उत्तर होगा सुस्त। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या है? महा जोड़ ईश। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2। एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसका उत्तर होगा 6। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा द्विगु समास।
जैसे त्रिशूल, त्रि है, चौराहा, शुरू में चौ है, द्विगु समास के लिए जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, तो ये संख्यावाचक प्रथम पद है, तो ये द्विगु समास कहलाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, जैसे कर्ता ने। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यानी कितने अक्षर हैं? 52। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे कार से पहले उप लगाएंगे तो उपकार, उपहार आदि उपसर्ग। वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। बिहार की बेटियां हैं, इसका उत्तर होगा असाधारण, प्रतिभा की, धनी। बिहार की बेटियां कैसी हैं? असाधारण प्रतिभा की धनी। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? इसका उत्तर होगा बच्चे। आज का क्लास बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।